गुड मॉर्निंग बच्चों। हम लोग मैथमेटिक्स में क्या पढ़ रहे थे? निर्देशांक ज्यामिति। निर्देशांक ज्यामिति जिसमें हम लोग पढ़ रहे थे कि दो बिंदुओं के बीच की दूरी कैसे निकालते हैं, और उसके एक्सरसाइज 7.1 में हम लोग पहले लेक्चर को कर चुके हैं। और जो आज रिमेनिंग क्वेश्चन बचे हैं हम लोग इस वीडियो में कर लेंगे, कंप्लीट कर लेंगे इस एक्सरसाइज को। तो इसका पार्ट 2 हम लोग देखेंगे बिना देरी किए हुए। चलो हम लोग क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। पहला ही क्वेश्चन आज के दिन का है, क्वेश्चन नंबर 6। क्या है कि निम्नलिखित बिंदुओं द्वारा बनने वाले चतुर्भुज का प्रकार यदि कोई है तो बताइए तथा अपने उत्तर के लिए कारण भी दीजिए। कारण भी दीजिए, ठीक है। हमें इन चतुर्भुज देखना है किस तरह का चतुर्भुज है, और चतुर्भुज है तो कैसा है वो लिख देना है बस। तो हमें देखो चतुर्भुज में कई पढ़े होंगे। जैसे सबसे पहले आप वर्ग पढ़े होंगे। वर्ग क्या होता है? उसमें भी चार भुजाओं से बंद एक आकृति होती घिरी हुई, और जिसकी प्रत्येक भुजा क्या होती है? बराबर होती है, जिसे हम वर्ग कहते हैं। इसी तरह एक आयत पढ़ा होगा। आयत में आपने पढ़ा होगा कि क्या कि जो जिसकी दो भुजा आमने सामने की भुजा क्या हो? इक्वल हो, यानी बराबर हो, उसको हम आयत कहते हैं। इसी तरह आपने एक समांतर चतुर्भुज पढ़ा होगा, जिसके दोनों भुजाओं के बीच में अंतर जो हो क्या हो? समान हो, तो समांतर चतुर्भुज हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से आपने कई चतुर्भुज पढ़ा है, और उन्हीं चतुर्भुज को हमें यहाँ मतलब इस बिंदु के द्वारा निकालना है और देखना है कि है अगर चतुर्भुज है तो कौन सा है, और नहीं है तो नहीं है, ठीक है। तो पहले वाले पे हम लोग आएंगे। चार बिंदु दी गई है, इनको हम लोग मान लेंगे, ठीक है। मान लेंगे इसलिए क्योंकि हमें उसकी चार साइड निकालना है, कंफ्यूजन ना हो। वैसे बिंदु है तो इन्हें हम एक नाम दे देंगे अल्फाबेटिकली। जैसे इसको अगर ए मान लिया तो इसको बी मान लिया, इसको सी मान लिया, इसको डी मान लिया। अगर आप इसको पी क्यू आर एस भी मान सकते हैं, ठीक है। तो हम लोग मान के लिखेंगे। फर्स्ट वाला सवाल लगाएंगे आज का। फर्स्ट नंबर माना ए का जो निर्देशांक है पहला वाला -1 कामा -2। दूसरा वाला बी मान लिया गया, ठीक, 1 कामा 0, ठीक है। तीसरा वाला हम लोग सी मान लिए -1 कामा 2, ठीक। फिर क्या मान लिए? डी मान लिए -3 कामा 0, ठीक है। अब ये बिंदु मान लिए। अब हम पहले देखो एक चतुर्भुज का चाहे तो एक चतुर्भुज जनरेट कर ले जिससे हमें पता हो जाए। फिलहाल हाँ, ऐसे एक चतुर्भुज जनरेट कर ले। मान लिया जाए एक चतुर्भुज हमने ऐसे जनरेट कर लिया, जिसका ए है, ये बी है, और ये सी है, और ये क्या है? डी है, इस तरह। अब ये कैसा चतुर्भुज है अभी आपको दिख रहा हो ये नहीं कि ये वर्ग है, आयत है, ये अभी हमें नहीं बता सकते। हम ये इसलिए जनरेट किए हैं कि पहले देखो इस वाले ए और बी के बीच की दूरी, अर्थात पहले ये दो बिंदु ले लेंगे हम, उसके बाद बी और सी निकालेंगे, ठीक। उसके बाद सी और डी निकालेंगे, उसके बाद डी या ए या डी दोनों कह सकते हो, ए डी, ठीक है। तो ये निकालेंगे। अगर देखेंगे कि इनकी भुजा की जो माप है वो क्या आती है, तो पहले हम लोग क्या निकाल लें? ए और बी के बीच की दूरी, ठीक है। ए और बी के बीच की दूरी तो हम लोग लिख दें कि ए बी के लिए, किसके लिए? ए बी के लिए ए बी के लिए तो ए बी पे हमने क्या माना? एक ए माना, एक बी माना। अब ए बी में देखो, ए बी के लिए तो हमें दूरी ही निकालना है। तो यहाँ x1 की जो वैल्यू है वो क्या हो जाएगी आपके पास? -1, और y1 की वैल्यू क्या हो जाएगी? -2, ठीक है। इसी तरह x2 की जो वैल्यू है a1, और y2 की वैल्यू 0, ठीक। अब ये वैल्यू मिल गई। अब हम ए बी के बीच की दूरी निकाल लेंगे। क्या निकालेंगे? ए बी के बीच की दूरी। ध्यान से देखते जाएंगे। 3 क्वेश्चन है, बताएंगे एक ही इसका, 2 आपको करना है। ए बी के बीच की दूरी, ठीक ठीक।
क्या होता है दूरी का जो फॉर्मूला है, स्क्वायर रूट x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। ठीक, अब देखो x2 की जो वैल्यू है आपके पास क्या थे, देखते हुए जाएंगे हम लोग। x2 की जो वैल्यू है वो 1 है और x1 की -1 है। ठीक है, ये क्या है, ये 1 है, अब x1 की -1 है अर्थात पहले माइनस लगा है, अब यहाँ पर भी माइनस लगाओगे, अब इसका क्या हो जाएगा होल स्क्वायर। ये देखो ये प्लस y2 की जो वैल्यू है 0 है और इसकी क्या है -2 है। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। अब यहाँ अगर देखा जाए तो ये माइनस का गुणा माइनस में प्लस हो जाएगा और एक जोड़ दोगे ये 2 हो जाएगा, ये भी 2 का स्क्वायर और यहाँ माइनस माइनस ये भी प्लस, 0 + 2 ये भी 2 हो जाएगा। ठीक है, तो ये भी 2 का स्क्वायर, ये सभी वैल्यू स्क्वायर रूट में है। किसमें है, स्क्वायर रूट में। अब 2 का स्क्वायर किया 4, यहाँ पर भी 2 का स्क्वायर किया 4, 4 को 4 में जोड़ दिया जाए तो आपको क्या मिल जाएगा, 8 मिल जाएगा। 8 की स्क्वायर रूट वैल्यू अगर आप लोग को नहीं पता है तो आप फैक्टर करके भी लिख सकते हो, वैसे इतनी छोटी वैल्यू है, ये आशा करते हैं सभी को पता होनी चाहिए। तो यहाँ 2 का पेयर बन रहा है, एक पेयर से 2 बाहर होगा, एक का नहीं बच रहा, उसको रूट में लिख देंगे। ठीक है, इस तरह से तो ये आ जाएगा 2√2। क्या आ जाएगा, 2√2। ध्यान दीजिएगा 2√2 ये आ गया ए बी के बीच की दूरी। इसी तरह हमें 4 दूरियां निकालना है। कौन कौन सी, अब ए बी निकाल लिए हैं, अब हम लोग क्या निकाल ले, बी सी निकाल ले। क्या निकाल ले, बी सी। तो बी पे देखो पॉइंट ये है और सी पर ये है। ठीक है, अब हम लोग किसके बाकायदा एक एक करके चलेंगे हम लोग। बीसी के लिए, किसके लिए, बीसी के लिए, बीसी के लिए x1 y1 x2 y2। ठीक, वैल्यू देख के लिख लेंगे यहां से। x1 की वैल्यू 1, y1 की वैल्यू 0, -1 2, x1 की वैल्यू 1, ये 0 और ये कितना, कंफ्यूजन हो जाएगी, -1 और 2, -1 और 2। ठीक है, -1 और ये 2। अब पेज पे जाना पड़ेगा तो वैल्यू बिना देखे। ठीक है, अब हम लोग इसके बीच की दूरी, इसके बीसी के बीच की दूरी वाला फार्मूला लगाओगे, सभी को पता है क्या होता है, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। सिंपल वही। अब x2 क्या है आपके पास, ये -1 है और ये क्या है 1 है, तो ये भी -1 हो जाएगा। तो अब देखो डायरेक्ट कर दे रहे हैं, -1 और -1 क्या हो जाएगा, -2 का होल स्क्वायर। इसी तरह यहाँ देखो 2 में से 0 जाएगी तो 2 ही बचेगा, तो ये 2 का स्क्वायर हो जाएगा। ध्यान दीजिएगा, -2 का स्क्वायर करोगे तो 4 हो जाएगा और 2 का स्क्वायर भी क्या हो जाएगा, 4। 4 को 4 में जोड़ते हो 8 होता है और स्क्वायर रूट 8 की वैल्यू हम वहां निकाल दिए हैं पहले ही, क्या आ जाएगा 2√2। अब हम लोग बीसी निकाल लिए। ठीक है, अब क्या निकालेंगे, बीसी के बाद सीडी निकालेंगे। क्या निकालेंगे, बीसी निकाल लिए, अब निकालेंगे सीडी। सीडी पे देखो -1 और 2 है और ये कितना है, -3 और 0 है। अब हम लोग क्या निकाल ले, सीडी के लिए, सीडी के लिए ऐसे लिखोगे x1 y1 x2 y2 -1 और ये क्या है 2 और यहाँ क्या है, यहाँ ध्यान दीजिएगा, यहाँ आ जाइएगा डी वाली पॉइंट, चौथी पॉइंट आपके पास क्या थी, चौथी पॉइंट आपकी थी -3, -0, -3 और ये 0। ठीक, अब ये पता हो गया। अब हम लोग CD के बीच की दूरी निकाल लेंगे। CD के
बीच की दूरी। अब यहां भी वही सेम चीजें, फार्मूला वही लगाओगे, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर। तो x2 कितना है, -3 है, और ये कितना है, -1 है। तो ये -3 है और -1, तो ये +1 हो जाएगा का होल स्क्वायर, और प्लस y2 माइनस, तो y2 0 है, और ये क्या है, तो ये 0 - 2 का होल स्क्वायर हो जाएगा। अब देखो बार बार फार्मूला नहीं लिख रहे, कई बार लिख दिया गया है, तो इससे क्वेश्चन थोड़ा लंबा हो जाएगा, इतना लिखने की जरूरत नहीं है। अब यहाँ देखो -3 +1 में से अगर जाएगा तो ये -2 बचेगा, और यहाँ पर भी -2 ही बचेगा। ठीक, -2 का स्क्वायर आप +4 हो जाएगा, इसका भी +4 हो जाएगा। ठीक, 4 4 आपको जोड़ोगे तो ये 8 हो जाएगा, और 8 का स्क्वायर रूट 8 की जो वैल्यू होगी वो 2√2 हो जाएगी। सिंपल। अब देखिएगा, अब हमने CD निकाल लिए, इसी तरह यहाँ पर ही हम लोग निकाल दे रहे हैं क्या, AD। क्या, AD के लिए, AD के लिए, AD के लिए यहाँ भी x1 y1 और x2 y2। तो AD, अब D वाली वैल्यू तो अभी हम लोग यहाँ यही लिखे थे ना, तो ये तो हो जाएगा -3 और ये 0। अब हम लोग A वाली वैल्यू देख लेते क्या थी, इसमें तो ये आया नहीं था। ये A वाली वैल्यू क्या है, -1 - 2, -1 - 2, -1 और -2। फिर लगाएंगे हम लोग AD के बीच की दूरी, AD के बीच की दूरी क्या होगा, x2 माइनस x1, तो -3, ये क्या बनेगा, -3 +1 का होल स्क्वायर, और ये क्या 0, ये प्लस क्या हो जाएगा 0, और -2 है तो ये 0 + 2 हो जाएगा। ठीक है, अब -3 ये भी आ जा, आपके पास बचेगा क्या, -2 का होल स्क्वायर और ये +2 का होल स्क्वायर। ठीक, -2 का होल स्क्वायर भी 4 होगा और +2 का भी 4 होगा, क्योंकि माइनस का स्क्वायर करने पर प्लस हो जाता है। 4 को 4 8 हो जाएगा। अब ये 8 की वैल्यू 2√2। अब आप देख रहे होंगे, यहाँ पे देख लीजिए कि आपने जो चारों वैल्यू निकाली है, यहाँ से आपने AB निकाला, AB भी 2√2 आया है, ध्यान दीजिएगा। BC निकाला, ये भी 2√2 आया है। CD निकाला आपने, ये भी 2√2 आया है, और AD निकाला, ये भी 2√2 आया है। तो आप यहाँ कह सकते हो कि AB बराबर BC बराबर CD बराबर AD, और ये सब बराबर क्या है, 2√2। अर्थात इसके चारों जो भुजा है, इनकी चारों भुजाओं की जो लंबाई है वो सेम है। क्या है, सेम है। और जब चारों भुजाओं की लंबाई सेम है तो ये क्या बन जाएगा, अर्थात जो दिए हुए बिंदु हैं वो किसके हैं, एक वर्ग के हैं। अर्थात ये दिए हुए जो बिंदु हैं एक किसके हैं, ये वर्ग के हैं। अर्थात जो चारों भुजा बराबर होती है तो क्या बनता है, वर्ग बनता है। अतः यह जो बिंदु दी गई है एक वर्ग बनेगा। अच्छा, इस बिंदु से क्या बनेगा, अतः एक वर्ग बनेगा। ठीक है, क्या बनेगा, यही पूछा गया था, वर्ग बनेगा। ठीक है, अब ध्यान दीजिएगा आप, इसी तरह आपको जैसे इसमें निकल लगाया गया है, सेम प्रोसेस इसमें भी करना है और सेम इसमें। तो ये आप सभी के लिए एक होमवर्क है, क्योंकि इससे ज्यादा अगर हम सभी को सॉल्व करवाएंगे तो क्लास बड़ी हो जाएगी। लेकिन आप लगाइएगा नहीं, अगर किसी को कोई भी समस्या अगर हो रही है, नहीं समझ में आ रहा है, तो कमेंट में आप क्वेश्चन नंबर और उसका केवल क्या फर्स्ट सेकंड या थर्ड आप लिख दीजिएगा कि रिपीट कर दीजिए, तो उसको अगली क्लास में बता दिया जाएगा। ऐसा नहीं है, लेकिन अब इस वजह नहीं कि कुछ आप भी करिए, सेम यही प्रोसेस आपको करना है। प्रोसेस अगर कुछ अलग होता तो जरूर करवाया जाता, सेम प्रोसेस है, तो वही चीजें बार बार करने पर भी आप लोग कहेंगे कि हाँ, इसको एक ही सवाल को बार बार करवाया जा रहा है। तो ऐसा नहीं है। अब हम लोग आएंगे एक नए क्वेश्चन पे कि एक्स अक्ष मान पर वो बिंदु ज्ञात कीजिए, एक्स अक्ष पर वो बिंदु ज्ञात कीजिए जो 2, और -2, से समदूरस्थ है। समदूरस्थ, समदूरस्थ का मतलब ये हुआ कि वो बिंदु जो है वो दोनों बिंदुओं से समान दूरी पर है। कितने पे है, समान दूरी पे है। तो हमें एक्स अक्ष पर, अब देखो एक्स अक्ष पे बात कर रहा है,
तो ध्यान दीजिएगा कि ये बिंदु जो दी गई है, मान लिया जाए दो बिंदु जो दी गई है, यहाँ पर ये मान लिया जाए ए है और ये क्या है, बी है। ए बिंदु का जो निर्देशांक है वो दे रखा है 2, -5 और इसका क्या दे रखा है, -2, 9 और यहाँ पर ये दे रखा है एक्स अक्ष, तो एक्स अक्ष पे दे रखा है तो इसको मान लो ये पी है। अगर ये पी है तो एक्स अक्ष पे है तो एक्स तो रहेगा ही, वाई की वैल्यू क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। एक्स अक्ष की बात कर रहा है तो वाई बराबर क्या हो जाएगा, 0। अगर यही वाई अक्ष की बात करता तो एक्स की वैल्यू 0 हो जाती। अब यहाँ इसके निर्देशांक बन गए, ठीक है। अब ये कहा गया है ये समदूरस्थ हैं, इनके बीच की जो दूरी है वो क्या है, समान है। अब अर्थात ये समदूरस्थ हैं तो ए और पी के बीच की जो दूरी है वही तो बी और पी के बीच की होगी या पी और बी के बीच की होगी। अर्थात स्टेटमेंट आपका क्या बनेगा, कहने का मतलब ये हुआ कि इससे जो स्टेटमेंट आपको बनेगा इसमें आप ये कह सकते हो कि इसलिए कहोगे कि एपी जो है वो बराबर हो जाएगा पीबी या बीपी, ठीक है। तो एपी बराबर क्या हो जाएगा, पीबी, अर्थात एपी के बीच की जो दूरी है वही पीबी के बीच की दूरी है। अब इस दोनों दूरी को हम लोग बराबर करके इस पे लगा लेंगे और आंसर हमारा आ जाएगा, क्योंकि यही कहा गया है इसमें कि समदूरस्थ है। बहुत ध्यान से समझिएगा क्योंकि इसके जैसा एक क्वेश्चन और है, उसको हम नहीं करवाएंगे क्योंकि ये करवा दे रहे हैं, दोबारा आपको करना है। तो देखो समदूरस्थ, अब हम लोग दूरी वाला फार्मूला लगाएंगे। अब दूरी वाला तो इसमें देखो ध्यान दीजिएगा, एपी के लिए यहाँ पर अगर देखा जाए तो यहाँ x1 y1, ठीक है, इसी तरह x2 और y2। तो यहाँ पर देखो x1 की जो वैल्यू बनेगी वो क्या बनेगी, देखो ये 2 बन जाएगी और y1 की क्या बनेगी, -5 बन जाएगी। यहाँ पर क्या बनेगी, ये x बन जाएगी और ये क्या बन जाएगी, 0 बन जाएगी। इस वाले अगर देखा जाए तो यहाँ x1 बराबर x और y1 की वैल्यू क्या, 0 और x2 की वैल्यू क्या हो जाएगी, -2 और y2 की वैल्यू 9। अब इसी दूरी को हम, दूरी का जो फार्मूला है उसी को लगा के हम लोग इसको सॉल्व कर ले रहे हैं। चलो दूरी वाला फार्मूला लगाते हैं, एपी बराबर पीबी है। तो यहाँ पर भी हम लोग सिंपल x2 - x1 का होल स्क्वायर लिख दे रहे हैं प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर बराबर, यही इधर भी लिखोगे x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर, ठीक। अब ये वैल्यू हम लोग रखेंगे, अब ये वैल्यू हम लोग ध्यान दीजिएगा। अब यहां देखो पहले एपी वाले में देखो x2 की वैल्यू क्या है, x2 की वैल्यू क्या है, x है, ध्यान दीजिएगा। और x1 की वैल्यू क्या है, 2। तो क्या बनेगा ये x - 2 का होल स्क्वायर, ये क्या बनेगा 0 माइनस और ये 5 है और ये भी माइनस, तो माइनस और माइनस क्या होगा, प्लस हो जाएगा। तो 0 + 5 का होल स्क्वायर हो जाएगा। तो देखो क्या बनेगा यहाँ पर आपके पास क्या बनेगा, x - 2 का होल स्क्वायर, x - 2 का होल स्क्वायर प्लस 0 + 5 का होल स्क्वायर, यहाँ बराबर लगा है। ये सभी देखो स्क्वायर रूट में है, ठीक है। अभी लिखते चलेंगे, फिर यहाँ देखो यहाँ पे आएंगे हम लोग, यहाँ -2 है और यहाँ x है, तो यहाँ क्या बनेगा -2 - x का होल स्क्वायर और क्या बनेगा ये 9 - 0 का होल स्क्वायर, तो 9 - 0 का होल स्क्वायर। ध्यान दीजिएगा। अब अगर देखा जाए तो एक चीज तुमको कॉमन लग रही होगी, क्या कॉमन लग रही है कि दोनों पक्षों में स्क्वायर रूट है। क्या है, दोनों पक्षों में स्क्वायर रूट है, सभी पे है। तो हम क्या कर दें, एक सिंपल सी बात होती है कि दोनों पक्षों में स्क्वायर रूट है तो दोनों पक्षों का वर्ग कर दिया जाए, स्क्वायर रूट का जो झंझट है वो खत्म हो जाए। और जब स्क्वायर रूट का झंझट खत्म हो जाएगा तो सवाल एकदम आसान हो जाएगा। तो यहाँ सिंपल आप लोग चाहो तो ऐसे लिख सकते हो कि दोनों पक्षों का वर्ग करने पर जैसे हम लोग वर्ग करेंगे तो ध्यान दीजिएगा ये क्या बन जाएगा, ये क्या बनेगा, ये सिंपल बन जाएगा x - 2 का होल स्क्वायर और 0 + 5 यानी कि 5 का होल स्क्वायर। चाहो तो लिख सकते हो 5 का होल स्क्वायर क्या होता है, यहाँ पर भी केवल -2 - x का होल स्क्वायर और यहाँ प्लस केवल 9 का होल स्क्वायर, ठीक है। अब ये तो बच्चा, अब इसको हम लोग सॉल्व करते चलेंगे। अब देखो यहाँ a - b का होल स्क्वायर है, क्या बनेगा,
ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर या माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, ये भी कह सकते हो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, तो 2 का प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab यानी कि माइनस 2 गुणे एक्स गुणे एक्स, तो ये कितना हो जाएगा 2 गुणे एक्स 2x और माइनस 2 यानी कि माइनस 4x हो जाएगा। 5 का स्क्वायर कितना 25 हो जाएगा। यहाँ पर भी ऐसे करोगे तो देखो माइनस 2 का स्क्वायर करोगे तो क्या हो जाएगा प्लस 4, यानी कि चाहो तो माइनस कॉमन ले सकते हो, यहाँ दोनों में माइनस कॉमन है तो माइनस कॉमन ले लो, तो माइनस कॉमन लोगे या माइनस 2 का होल स्क्वायर करो, ठीक है, तो माइनस 2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा प्लस 4 हो जाएगा। और इसी तरह माइनस एक्स का करोगे तो प्लस एक्स स्क्वायर हो जाएगा, ध्यान दीजिएगा प्लस एक्स स्क्वायर हो जाएगा। और एक जब गुणा करोगे तो क्या बनेगा प्लस 2 गुणे 4x हो जाएगा, क्या हो जाएगा 4x हो जाएगा, प्लस 2ab तो माइनस गुणे माइनस प्लस हो जाएगा, और प्लस 9 का जो स्क्वायर है ये हो जाएगा आपके पास 81। ध्यान दीजिएगा अब देखा जाए तो आपके पास क्या बन रहा है, यहाँ देखो एक्स स्क्वायर, ध्यान दीजिएगा अब जो चीजें कट रही हैं उसको हम लोग काट लेंगे, एक्स स्क्वायर यहाँ पर भी है और एक्स स्क्वायर यहाँ, दोनों की साइन समान है, तो चाहो एक बार और लिख लो, ध्यान दीजिएगा एक्स स्क्वायर माइनस 4x और ये 25 और 4 ये मिला के हो जाएगा 29। यहाँ पर देखो यहाँ पर क्या बनेगा एक्स स्क्वायर प्लस 4x और 81 और 4 कितना 85, ठीक है यही तो बनेगा। अब देखो जो वेरिएबल वाले हैं एक तरफ कर लो, डिजिट वालों को एक तरफ कर दो, तो यहाँ ध्यान दीजिएगा यहाँ एक्स स्क्वायर आपके पास है माइनस 4x है, ये माइनस इधर लाओगे तो माइनस एक्स स्क्वायर हो जाएगा, इसको भी लाओगे तो ये भी माइनस हो जाएगा, इधर आपके पास 85 है और 29 को हम इधर ले जाएंगे तो ये क्या हो जाएगा ये माइनस हो जाएगा, ठीक। यहाँ देखो एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर ये क्या होगा कैंसिल हो जाएगा, यहाँ आपके पास क्या बनेगा केवल माइनस 4x और माइनस 4x हो जाएगा माइनस 8x, और यहाँ क्या बचेगा 5, 14 में 5 में से 9 नहीं जाएगी, उधार लिया 15 में लोगे 9 6 15 और यहाँ 7 में से 2 गए 5, 56 बचेगा, कितना हो गया 56 बचेगा। तो यहाँ x की जो वैल्यू निकालेंगे ध्यान दीजिएगा, तो x की जो वैल्यू निकालेंगे हम लोग वो हमें हमारे पास क्या आ जाएगा x की जो वैल्यू आ जाएगी वो यहाँ तो 56 था और यहाँ माइनस 8, यानी कि 8 कम 8 8 7 56, यहाँ माइनस यहाँ प्लस ये माइनस हो जाएगी, यानी कि x की जो वैल्यू आएगी वो कितना आ जाएगी -7। यही चीजें हमें क्वेश्चन में पूछा भी था कि x अक्ष पर वो मान या वो बिंदु ज्ञात कीजिए जो इससे समदूरस्थ है, तो बिंदु क्या हो जाएगी, देखो अब यहाँ x, 0 माना था तो वो बिंदु क्या हो जाएगी -7, 0, अतः वो बिंदु क्या हो जाएगी, ध्यान दीजिएगा यहाँ लिख लेंगे, अतः वह बिंदु क्या बनेगी, अतः वह बिंदु क्या बनेगी -7, 0 है, ठीक है। तो वो बिंदु ज्ञात करना था, तो बिंदु हमें क्या मिली -7, 0। देखो बहुत ध्यान से देखिएगा, आशा करते हैं कि समझ में भी आया होगा, एकदम सटीक, ठीक है। आगे हम लोग देखेंगे कि y का वह मान ज्ञात कीजिए जिसके लिए बिंदु P Q के बीच की दूरी कितना है 10 मात्रक है। तो हम लोग हमेशा निकालते क्या है दो बिंदुओं के बीच की दूरी ही तो निकालते हैं, तो दो बिंदुओं के बीच की दूरी यहाँ दे रखा है, सिंपल सी बात है, तो बीच की दूरी ही तो निकालते हैं, तो बिंदु तो दे रखा है ना, चलो यहाँ बिंदु दे रखा, फर्दे हम लोग लगाते हैं बिना देरी किए हुए। तो यहाँ बिंदु क्या है हमारे पास, बिंदु एक P है, P में है कि 2, -3 और Q जो है वो कितना है 10, y। यहाँ से अगर x1 की जो वैल्यू हम लोग लिखें तो x1 बराबर 2 और y1 बराबर -3, x2 बराबर 10 और y2 बराबर क्या है, y2 बराबर y। और यहाँ से जो PQ दे रखा है, PQ बराबर दे रखा है कितना 10 मात्रक। ध्यान दीजिएगा यही चीजें दे रखा है, इसी के बीच की जो दूरी निकालते हैं यही चीजें यहाँ पे दे रखा है 10 मात्रक, ये PQ, अर्थात इन दोनों बिंदुओं के बीच की दूरी दे रखा है। चलो हम लोग दोनों बिंदुओं की जब बीच की दूरी दे रखा है तो बहुत आसान भाषा में हम इसको लगाते हैं, क्या होगा यहाँ से अगर हम लोग निकालें PQ, तो PQ बराबर हम लोग लिखेंगे तो क्या बनेगा x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस
y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। ठीक, पी क्यू की जो वैल्यू है वो कितना है हमारे पास, ये हमें पता है 10। x2 की जो वैल्यू है वो कितना है, x2 की वैल्यू 10 है और ये क्या है +2 है, तो ये बन जाएगा आपके पास 10 माइनस 2 का होल स्क्वायर प्लस y2, ये y है और ये -3 है, तो -3 है तो ये क्या हो जाएगा +3 हो जाएगा, तो y +3 का होल स्क्वायर। ध्यान दीजिएगा इधर स्क्वायर रूट लगा है और इधर एक नॉर्मल वैल्यू है। ठीक है, तो यहाँ से जब स्क्वायर हटाएंगे, स्क्वायर रूट हटाएंगे, ध्यान दीजिएगा, तो यहाँ से स्क्वायर हटाएंगे तो यहाँ से स्क्वायर लग जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा और यहाँ से स्क्वायर, या कह सकते हो दोनों पक्षों का वर्ग कर दो। दोनों पक्षों का वर्ग करोगे तो यहाँ तो वो स्क्वायर रूट है नहीं, तो स्क्वायर रूट यहाँ स्क्वायर हो जाएगा और यहाँ से स्क्वायर रूट गायब हो जाएगा। ठीक, तो ऐसा भी कि यहाँ से स्क्वायर रूट हटाओगे यहाँ स्क्वायर हो जाएगा। यहाँ देखो 10 में से 2 निकल जाएगी, ये सिंपल आपके पास केवल बचेगा 8 का स्क्वायर और यहाँ फार्मूला आप लगा दो, क्या लगा दो, यहाँ फार्मूला लगा दो a + b का होल स्क्वायर, तो ये बन जाएगा आपका y स्क्वायर प्लस b का 3 का स्क्वायर 9 प्लस 2ab 2 तिहाई 6 × y। ठीक, यही तो बनेगा। अब ध्यान दीजिएगा, यहाँ 10 का जो स्क्वायर है आपको क्या मिल जाएगा 100, 8 का स्क्वायर आपको पता होगा क्या होता है 64। ठीक, प्लस यहाँ आपके पास है y स्क्वायर और प्लस 9 है और प्लस 6y है। देखो अब यहाँ देखो, यहाँ जो जिसके साथ वेरिएबल है उनको हम छोड़ देंगे। देखो 64 और 9 जोड़ देंगे, 64 में जब हम 9 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, ये 73 हो जाएगा और इधर केवल आपके पास बचा क्या y स्क्वायर प्लस 6y। अब 100 को भी हम लोग उधर लेके चले जाएंगे, 100 को पक्षांतर कर देंगे। ठीक है, तो 100 को जब पक्षांतर करेंगे हम लोग तो हमें क्या मिलने वाला है, देखो इधर हमारे पास y स्क्वायर प्लस 6y प्लस 73, 100 आएगा इधर तो क्या हो जाएगा माइनस और इधर क्या बचेगा 0। अब 100 में से अगर 73 को हम माइनस कर दें तो हमारे पास ध्यान दीजिएगा क्या बचेगा, केवल क्या बचेगा -27 बचेगा। क्या बचेगा -27। अब इनका देखो एक चीज आपको मिल गया होगा जो आप हमेशा देखते हुए आ रहे हो, क्या मिल गया, एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन यानी कि द्विघात समीकरण मिल गया। अब इनका हम लोग फैक्टर कर डालें तो 9 में से अगर 3 घटा दिया जाए तो 6 बचेगा और 9 और 3 का गुणा कर दिया जाए तो 9 × 27। तो यहाँ कर दो y स्क्वायर, यहाँ प्लस कर दो 9y और -3y, -27 बराबर क्या 0। इस दोनों में देखो क्या कॉमन है, यहाँ से y कॉमन ले लिया जाए तो यहाँ से ब्रैकेट में बचेगा y + 9 और यहाँ से -3 कॉमन करोगे तो यहाँ से भी y + 9 ही बचेगा। ठीक, y + 9 दोनों में कॉमन हो जाएगा तो आपके पास बचेगा क्या y + 3 बराबर क्या 0। ठीक है, अब सिंपल आप यदि करोगे, यदि y + 9 की जो वैल्यू है वो 0 है तो y की वैल्यू आपके पास -9 हो जाएगी और फिर यदि y - 3 की वैल्यू 0 है तो y की वैल्यू क्या हो जाएगी 3 हो जाएगी। तो यहाँ पे देखो क्या पूछा गया था y का मान, तो y के यहाँ 2 मान निकलेंगे, क्या क्या निकला है वही, तो y का वो मान क्या है -9 और 3, तो y का क्या मान निकला है, y का जो मान होगा, y का मान होगा क्या होगा -9 और 3, या नहीं कहोगे दोनों मान होगा। ठीक है, तो यहाँ y के दोनों मान निकलेंगे -9 और 3। ठीक है, तो ये था आपका ये दो बिंदु के बीच की जब दूरी दी गई थी। ठीक, अब एक सवाल आपको और देखना है, क्या देखना है, यहाँ पर देखो अब ये समदूरस्थ वाला आ गया। अब समदूरस्थ हम आपको 7 नंबर में करवाए हैं, सेम वही प्रोसेस करिएगा। ठीक है, तो ये समदूरस्थ यहाँ x, 6 दे रखा है, इसको आप रखिएगा को। देखो यहाँ क्या कहा गया कि यदि q 0,1 बिंदु P और R से, तो Q को बीच में करिएगा, तो P को बीच में, जैसे Q को बीच में करिएगा तो PQ बराबर क्या हो जाएगा QR, ये दोनों दूरी आपके बराबर हो जाएगी। वही प्रोसेस लगा के यहाँ से x की वैल्यू निकाल लीजिएगा। ठीक है, और उसके बाद QR और PR, तो दूरी तो निकालना आता ही है, आराम से इसको निकाल लोगे। आगे देखो क्या है, x और y में एक ऐसा संबंध ज्ञात कीजिए कि बिंदु x, y 3, 6 और -3, 4 से समदूरस्थ है। यहाँ इसको बीच में करिएगा, मान लीजिएगा ये A है और ये क्या है, ये B है, और इसको आप P मान लीजिएगा, तो यहाँ पर भी वही करोगे, AP बराबर PB,
सिंपल यही लगा दीजिएगा, एक्स और वाई में एक संबंध आ जाएगा, सॉल्व भी नहीं करना है, एक्स और वाई के फॉर्म में आपका आंसर आएगा, वही आंसर आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो ये थे आज के एक्सरसाइज के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। अब हम अगर नई वीडियो में एक नई एक्सरसाइज के साथ मिलेंगे और एक नए दिन पर। ठीक है, आप लोग पढ़िए, जब तक स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, और हमारे चैनल को आगे क्या करिए, शेयर करते रहिए, और थोड़ा लाइक भी कर दिया करो, कमेंट कर दिया करो, पैसे नहीं लगेंगे। ठीक है ना, इसके लिए कोई आपको फीस देनी पड़ेगी, अगर देखा करो तो, दिल करे तो, क्योंकि पढ़ने वाले की संख्या जो है वो कम होती जा रही है, सरकार साथ नहीं दे रही, इस वजह बच्चे भी नहीं पढ़ रहे हैं। लेकिन पढ़ते रहो, जो पढ़ेंगे वो बढ़ेंगे। जो अगर ये कहकर अपने आप को संतुष्ट करेंगे हाँ कि नौकरी नहीं आ रही है, तो ऐसे संतुष्टि बनाए रहो, एक दिन अगर पढ़ते रहोगे तो कहीं ना कहीं नौकरी जरूर मिलेगी, ये हमारा वादा है आपसे। लेकिन पढ़ते रहो, हम ये नहीं करें खरगोश बन के चलो, एक खचुए की चाल से चलते रहो, धीमी धीमी पढ़ाई जरूर करते रहो, रेगुलर ज्यादा समय ना निकाल पाओ, कुछ काम करते हो तो काम भी करते रहो, लेकिन 1-2 घंटे अपने लिए निकाल लिया करो, एक ना एक दिन जरूर सक्सेस हो जाओगे। और जानते हो सरकारी का मजा कितना है, कहते तो लोग हैं कि सरकारी नहीं चाहिए, नहीं मिलती है तब, बाकी मजा तो उस पर लगने के बाद है। जय हिंद, जय भारत।